हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने एक वीडियो बना दिया है कि बहुत सारे लड़के एसएससी जीडी क्यों छोड़ के जाते हैं और आफ्टर ट्रेनिंग वो अलग जॉब में क्यों चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी एक बात है, अभी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमें ट्रेनिंग टाइम में गेम खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, हम इस गेम खेलते हैं, हम वो गेम खेलते हैं, हम ऐसे खेलते हैं वैसे खेलते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, मैं एक क्लियर बात बोलता हूँ, अगर आप अच्छे एथलीट हो, अगर अच्छे खिलाड़ी हो तो आप खिलाड़ी कोटे से भर्ती हो जाओ, ठीक है। अगर खिलाड़ी कोटे से भर्ती होते हो तो उधर की लाइफ आपकी अलग हो जाएगी, और आप जीडी से भर्ती होते हो और आप खिलाड़ी बनना चाहते हो तो इधर की लाइफ अलग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ, आपका स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप भर्ती होकर जाते हो तो आपकी लाइफ क्या रहेगी, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती होकर जाते हो, कहीं पर भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ की हो, या फिर चाहे जो भी हो, चाहे रेलवे में क्यों ना हो, तो आप अगर गेम कोटे से अगर भर्ती होके जाते हो तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा गेम, ठीक है। आप गेम खेलोगे, अपना टाइम गेम में दोगे, फिर जो भी आपका छोटा मोटा ड्यूटी लगेगा, अब वो छोटा मोटा ड्यूटी करोगे, आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहेगा। तो गाइस, पीछे से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, दिखेगा आपको? चलो देखो, हेलीकॉप्टर, ठीक है। साउंड बहुत करता है यार, इसमें ना थोड़ा साउंड वाला सेंसर लगाना चाहिए कि साउंड कम हो, ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती होते हो तो आपको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटी मिल सकती हैं, आपको इतना ड्यूटी नहीं लगेगा, नाइट से आप रेस्ट लोगे, नाइट का आपका हमेशा ड्यूटी का झंडे नहीं रहेगा, बस आप गेम खेलोगे, अपना गेम रूटीन रहेगा, आप सुबह का गेम खेलोगे, शाम को गेम खेलोगे, फिर जब कोई टूर्नामेंट हो तो तब आपने जिस टीम के लिए आप खेलना चाहो, सॉरी, जिस फोर्स में आप भर्ती हुए हो उस फोर्स के तरफ से आप वो गेम खेलोगे, अटेम्प्ट करोगे। अगर आप जीतते हो तो आपको कुछ ट्रॉफी भी मिल सकती है, या फिर कुछ अलग बोनस भी मिल सकता है, या फिर कुछ भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, वो मिल सकता है, ठीक है। बट आप कांस्टेबल में भर्ती होते हो, जैसे कि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं भी हैंडबॉल खेलता हूँ, तो मैंने जैसे कि मैं स्पोर्ट्स कोटा में तो भर्ती नहीं हुआ, मैं तो कांस्टेबल कोटा में भर्ती हुआ। तो यहाँ पर पहली बात आ जाती है कि आप कांस्टेबल में भर्ती हो, ठीक है। कांस्टेबल मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ड्यूटी करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाता है आपका ड्यूटी करना। आप क्या हो क्या नहीं, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर आप कोई बड़े एथलीट हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर आप कांस्टेबल पोस्ट में भर्ती हुए, मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका ड्यूटी करना, ठीक है। ड्यूटी करने के बाद आपको अगर कभी मौका मिल जाता है स्पोर्ट्स खेलना या फिर स्पोर्ट्स में जाना, तो वो अलग बात बन जाती है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि आप कांस्टेबल में भर्ती हो रहे हो और आप कोई बड़े अच्छे एथलीट हो, ठीक है, अच्छे एथलीट हो, तो आपको क्या करना है, आप ट्रेनिंग टाइम में जो भी अगर वो गेम आपका खेला जाता है, ट्रेनिंग टाइम में क्या क्या गेम खेला जाता है मैं पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में सीएपीएफ का बताता हूँ, मुझे और कोई डिपार्टमेंट का तो नहीं पता, बट मैं सीएपीएफ का बता देता हूँ कि क्या क्या गेम खेलते हैं, ठीक है। देखो, पहले होता है क्रिकेट गेम, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में आपको आगे बढ़ने का तो सीएपीएफ में बहुत रेयर चांस, मतलब 99.99 चांसेस नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हो, बट अपने शौक के लिए खेल सकते हो, ठीक है, क्रिकेट। उसके बाद आता है खो खो, उसके बाद आ जाता है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के बाद आ जाता है हैंडबॉल, हैंडबॉल के बाद आ जाता है और अपना ये क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल, ठीक है। और ये इवेंट्स रहते हैं, इसके बाद और कोई इवेंट्स और कोई स्पोर्ट्स गेम नहीं रहता, इतना ही रहता है। यहाँ ये भी गेम कहीं कहीं पर रहता है, कहीं पर एक दो गेम नहीं रहता है, कहीं कहीं पर पूरे गेम रहते हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो वो उस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैं अपना भेरोर का बताऊँ तो भेरोर में हमारा गेम होता था, क्रिकेट भी खेलते थे वहाँ पर, फुटबॉल भी खेलते, क्रिकेट, फुटबॉल, फिर वॉलीबॉल, फिर हैंडबॉल, फिर खो खो, इतने सारे गेम खेलते थे, ठीक है। ये था गेम का। अगर वहाँ पर आप खेलते हो, वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो, अगर आपको कहीं पर कभी आपका ऊपर वाले का साथ है और आपको अच्छा मौका मिल गया, तो आप आगे तक खेल खेल के जाके आप अपना एक मतलब एक लेवल सेट कर सकते हो कि मैं अभी स्पोर्ट्स में खेलता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में रहूँगा। लेकिन आपका टाइम पीरियड जब तक रहेगा उसी टाइम तक आप अपने स्पोर्ट्स में रहोगे, फिर आपको फिर से भेज दिया जाएगा कांस्टेबल में, ठीक है। आप ये सोच में मत रहना कि मैं एसएससी में भर्ती हो जाऊंगा, फिर मैं गेम खेलूंगा, फिर स्पोर्ट्स टीम में रहूंगा, और स्पोर्ट्स टीम में कुछ टाइम तक लिए रहोगे, जब तक आप अच्छा गेम परफॉर्मेंस करोगे तब तक रहोगे। अगर जब आपका गेम खत्म तो आपको बोल देंगे कि भाई आप अपने जीडी से भर्ती हो, तो आप अपने जीडी पोस्ट में वापस चले जाओ, फिर से आप आके वही ड्यूटी करोगे जो आपका नेचर ऑफ ड्यूटी रहेगा। बट स्पोर्ट्स कोटे में आप जाते हो तो आपका वैसे नहीं रहेगा। आप स्पोर्ट्स में भर्ती हो, आप स्पोर्ट्स ही खेलोगे, या फिर आप कोच वोच बन जाओगे, या फिर आपकी एक मतलब मिनिस्ट्रियल टाइप ड्यूटी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद और कुछ नहीं, आपका ऐसे कांस्टेबल जीडी ड्यूटी नहीं रहेगी ज़्यादातर, ठीक है। उसमें भी लग सकता है, बट 90% चांस रहता है कि आपका कांस्टेबल टाइप ड्यूटी ना लगे, आपका अलग कुछ होगा, ठीक है।
बट आप कांस्टेबल से भर्ती होकर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जैसे कि मैंने भी बहुत मेहनत की, मैंने एप्लीकेशन लिख के भी दिया, बट मुझे मौका तो नहीं मिला अभी तक, और आगे का तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं स्पोर्ट्स में खेल सकूँ, बट नहीं मिला। बट क्या पता आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप गेम खेल सकते हो अपने। गेम आपका कब कब होता है, ट्रेनिंग टाइम में आपका गेम कब कब हो, देखो जब जब ऐसे GH होगा, या फिर आपका एक गेम का रहता है, गेम पीरियड रहता है, उस टाइम हो सकता है, या फिर जब संडे रहेगा उस टाइम गेम ऑर्गेनाइज करेंगे कि उस्ताद लोगों के साथ आप खेलोगे, या फिर आपकी टीम एक बनेगी, आप उस्ताद लोगों के साथ टीम मतलब एग्नेस्ट में खेलोगे, ठीक है। वैसे होता है। क्रिकेट ज़्यादातर प्रेफरेंस होता है, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में तो एज ए हैंडबॉल भी था और खो खो भी था, ठीक है। तो ये बहुत सारे गेम हैं, और फुटबॉल भी, ठीक है। ये आप सब खेल सकते हो। बट एक बात ध्यान रखने वाली गाइस बात है, आप कांस्टेबल में भर्ती होते हो ना, तो आपका अगर गेम खेलते हो, देखो जब सबकी मन की खुशी है कि भाई हम गेम खेलें, ठीक है, बट सबको पता होगा कि गेम में थोड़ा रिस्क रहता है अपने आप पर, ठीक है। जैसे कि आप फुटबॉल खेलते हो तो आपके पैरों को चोट लगने का डर रह सकता है। अगर आप खो खो खेलते हो, जंप करते हो, तो आपके कोनी वोनी छिलना या फिर कुछ भी होने का डर रह सकता है, ठीक है। आप वॉलीबॉल खेलते हो तो आपके फिंगर्स को कुछ होने का ये भी डर रह सकता है। आप क्रिकेट खेलते हो तो कहीं पर भी अगर बॉल लगता है तो उस चोट का भी डर रहता है। आप हैंडबॉल खेलते हो तो कहीं पर भी जंप वम्प करते हो, या फिर कहीं पर भी कुछ चोट वोट मोच वोच आ सकती है, ये डर रहता है, ठीक है। बट आप अपना अगर गेम खेलना चाहते हो, गेम के फैशन को आप आगे लेके जाना चाहते हो, तो 100% आपको सेफ होके खेलना है। आपको रिस्क नहीं लेना, अपने आप के साथ रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आप ये नहीं कि गेम के मगन में पूरा घुस गए और आप खेल दिए, खेलने के बाद आपका कुछ चोट वोट लग गया और आपका कोई फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, तो ये हो जाएगी आपको दिक्कत, ठीक है। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया हुआ था, मैं उसको आपको आखिरी में बताऊंगा उसका क्या हुआ था, ठीक है। तो बस मैं यही सजेशन करूंगा कि आप स्पोर्ट्स कोटे से नहीं भर्ती हो रहे हो, आप कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हो, तो अपने आप को सेफ लेके चलना और ट्रेनिंग प्यार से कंप्लीट करना, ना कि अग्रेशन, जोश रहता है, लेकिन जोश में हर कोई कहता है कि जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। जोश को साथ साथ लेके चलना है, बट अपने माइंड सेटअप रखना है कि भाई मुझे इस चीज़ को इस लेवल से करना है, ऐसे करना है, तब जाके ये चीज़ कंप्लीट होगा। ना कि मुझे पता यार मैं कर लूँगा, मैं जंप कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जोश में या 2-4 लोग बोल देंगे भाई तेरे से हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो आप जोश में पहाड़ चढ़ के आप जंप कर दोगे तो वो आपको हो जाएगा दिक्कत। जितना आपका अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल आपको कहता है आप उतना ही करना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है एज ए मेडिकल प्रॉब्लम, तो वो आप फेस करोगे, ठीक है। आप ही फेस करोगे, आपकी फैमिली फेस करेगी, ना कि और कोई फेस करेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। वो लड़का, एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे मेरा एक लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या मुझे रेलीगेट कर देंगे, ठीक है। रेलीगेट एक वर्ड है जो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि रेलीगेट क्या होता है। अगर मैं आपको रेलीगेट के बारे में बताना बैठ जाऊँ तो वो 5 मिनट का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। रेलीगेट, उसने बोला कि सर मुझे 3 महीने का मेडिकल रेस्ट दे दिया गया है, मुझे क्या रेलीगेट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुझे रेलीगेट तो कर देंगे कि फिर से आपको ट्रेनिंग किया जाए, या फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड अगर आधा कंप्लीट हो चुका है तो आपको शायद फिर से कुछ दिन 1-2 महीना 3 महीना एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराएंगे और आपको भेज देंगे। तो वो बच्चा मैंने उसको पूछा कि भाई तेरा लिगामेंट फ्रैक्चर कैसे हुआ, तो उसने बोला कि हम फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल मैच चल रहा था, फुटबॉल मैच के चक्कर में पैर में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो अब वो जाने कि उसका पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ फुटबॉल गेम खेलते हुए, तो वो दिक्कत हो गया। अब वो उसका क्या होगा, अभी 3 महीना रेस्ट करेगा, 3 महीना रेस्ट करने के बाद उसको और एक फिर से 2-3 महीना ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर उसमें भी उसने अगर कुछ ज़्यादा अगर उस लिगामेंट को फ्रैक्चर जो है वो ठीक होने के बाद उसके अगर उसमें ज़्यादा और प्रेशर डालता है तो उसमें और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कभी गलती नहीं करनी है। जो आपका गेम है, आपका मन है, तो आप खेल सकते हो, बट मन तक रखना, उसको जोश में होश खोने तक का मत ले जाना, ठीक है। तो जितना आप सेफ हो सके उतना आपने सेफ्टी से ट्रेनिंग निकालना। आपको ट्रेनिंग कैसे निकालना है, कैसे इजीली निकाल सकते हो, कैसे क्या करने से होगा, वो मैं आगे जाके और एक वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि देखो गाइस, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। मेरा माइंड सेटअप रहता है कि यार ये टॉपिक पे बोलना है, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ। मैं ना कि कोई स्क्रिप्ट दे के बोलता हूँ, स्क्रिप्ट ठीक करके बोलता हूँ। बट कुछ गलतियाँ भी हो जाती है मेरी, कभी कभी 1-2 बात को फिर से मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, तो ये गलती होती रहती है। बट मैं जो हूँ जेन्युइन हूँ भाई, मैं किसी का लिखा पढ़ा नहीं बोलता हूँ, जो है वही बोलता हूँ। तो आप गेम खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बट खुद की रिस्क पे, खुद का अच्छे सेप में रख के खेलना। आगे जाके ट्रेनिंग में आप जो भी गेम खेलना चाहते हो खेल सकते हो, बट वो गेम होना चाहिए, चाहे वो सिंगल इवेंट हो या स्पोर्ट्स इवेंट हो
हो या फिर ग्रुप इवेंट हो तो आप खेल सकते हो, ठीक है। और ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे कल्चर प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या क्या होता है मैं आगे जाके आपको कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा, तो आप बने रहना मेरे साथ, तो आप जान पाओगे हर चीज़ें। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप लविंग। आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा, पहली बार बोल रहा हूँ ये लाइन, सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा, वो लाल होगा, उसको दबाओगे तो आई थिंक कुछ अलग कलर का होगा, आप देख लेना आपके मोबाइल में कौन सा कलर होता है वो मुझे नहीं पता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।